तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं द वेजिटेशन ऑफ इंडिया, यानी जो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एक तरह से कह सकते हैं जो फॉरेस्ट है या फिर टाइप्स ऑफ वहाँ पे जो पेड़ उगते हैं वो कैसे वेरी करते हैं लोकेशन पे। ठीक है, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था क्लाइमेट ऑफ इंडिया उसी पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा आता है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो ये उन जगह पे पाया जाता है जहाँ पे बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है। और हमने जब लास्ट टाइम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि ऐसी 3 जगह है जहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल का मतलब एनुअल रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल हो रही है एनुअल तो वो गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा 3 इलाका हमने पढ़ा था, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पढ़ा था। इसके अलावा अंडमान में भी अच्छा खासा हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून। तो इन तीनों जगह पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये रहा पहला इलाका जो वेस्टर्न घाट्स है, और इसमें नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु जो नीलगिरी वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरग्रीन आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, ड्यू टू हिमालयाज यहाँ सबसे पहले हिट करता है जब मानसून, जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है, तो वहाँ पे भी हैवी रेनफॉल होता है और उसके कारण वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो अब इनकी खास बात क्या है इनके ट्रीज़ में वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन मतलब क्या कि इनका सालों भर पत्ता हरा रहेगा, ये पतझड़ में एक बार पत्ता सारा शेड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये काफ़ी ऊंचे होते हैं, 60 फीट ऊंचे तक ये हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे ऊंचे ये पेड़ होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इनका देख लेते हैं। तो एबनी, महोगनी, रोजवुड, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ रबर और सिंकोना भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो रबर की जो एक तरह से कैसे प्लांटेशन है वो केरला में पाया जाता है, आप जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। और सिंकोना जो है इससे क्यूएनाइन निकलता है जो कि मलेरिया का मेडिसिन है। ठीक है, ये जो पेड़ है सिंकोना इसी के बार्क से निकलता है क्यूएनाइन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पे आ जाते हैं और वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एवरग्रीन और डेसिडियस में मेनली यही अंतर होता है कि डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो अपना पतझड़ के टाइम यानी साल में एक बार अपने सारे पत्ते को ऑलमोस्ट शेड कर देते हैं। ठीक है, झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते उगते हैं, जबकि एवरग्रीन में सालों भर आपको हरे पत्ते देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, ऑलमोस्ट अगर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर यानी एवरेज एक तरह से रेनफॉल हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो एक तरह से देखें बाकी जो इंडिया ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा इंडिया जो कि बहुत ही वास्ट एरिया है। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, मोस्ट वास्ट एरिया। ठीक है, तो इसमें अगर कौन कौन सा एरिया है वो देखें तो जितना भी सेंट्रल इंडिया का पार्ट हो गया जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, ये सारे जो आ जाएंगे, छत्तीसगढ़, और साउथ में जो स्टेट्स हो गए ये सारे इलाके आ जाएंगे आपको एक तरह से ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर यानी मानसून फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने देखा था जो यूपी बिहार के इलाका जब मानसून वेस्ट बंगाल का आगे बढ़ता है तो वेस्ट बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में एवरेज रेनफॉल देता है। ठीक है, तो ये सारे इलाके में आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के कुछ क्वालिटी क्या है। ठीक है, जैसे एवरग्रीन में हमने क्वालिटी देखा कि वो एवरग्रीन इन नेचर होते हैं, इसके अलावा अच्छे खासे ऊंचे होते हैं। ठीक उसी तरह इनके भी ट्रीज़ की क्वालिटी होता है। सबसे पहला तो वही हो गया जो मैंने अभी बताया कि वो अपने पत्ते को शेड कर देते हैं। ठीक है, दे शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर, एक बार अपने पत्ते को शेड करते हैं। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा मार्च, अप्रैल, मई के टाइम में ही, मार्च टू मई के टाइम में ही मेनली अपने पत्ते को शेड करते हैं। ठीक है, जो पतझड़ का मौसम होता है। ठीक है, और इसका कुछ एग्जाम्पल अगर देख लें तो बहुत सारे पेड़, टीक, सैल, ठीक है, बैम्बू हो गया, इसके अलावा शीशम हो गया। ठीक है, जानते होंगे अब शीशम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैंडलवुड जो चंदन होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। और जो कॉमन पेड़ हो जाते हैं पीपल, नीम, ये सब भी जो होते हैं सारे ट्रॉपिकल डेसिडियस के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो आप कुछ पेड़ इनके नाम याद रख सकते हैं। टीक और सैल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। तो थॉर्न फॉरेस्ट को स्क्रब्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत ही कम रेनफॉल एनुअल होती है, 70 से भी कम, यानी एक तरह से ये डेजर्ट या सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, एरिड या सेमी एरिड रीजन, एरिड यानी डेजर्ट रीजन को एरिड रीजन बोला जाता है और सेमी एरिड रीजन मतलब सेमी डेजर्ट। तो ये आपको मेनली आपको पता ही होगा राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राजस्थान का मेनली इलाका में हमने देखा है काफ़ी कम रेनफॉल होती है, तो इसलिए वो काफ़ी एरिड रीजन में आता है। उसके अलावा गुजरात का भी कुछ पार्ट
ठीक है, इसी टाइप के रीजन में आता है। तो यहाँ आपको थॉर्न फॉरेस्ट या फिर स्क्रब्स जिन्हें कहा जाता है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके ट्रीज़ के कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो इनका ट्री का बहुत ही स्पेशल फीचर्स होते हैं और ये 2018 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था इससे, ठीक है। तो इसमें डीप रूट्स होंगे, स्मॉल लीव्स होंगे, ठीक है, सक्यूलेंट बॉडी होगा, थॉर्न्स भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वालिटी किस लिए है? ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके, ठीक है, वाटर को सेव किया जा सके। तो डीप काफ़ी रूट होगा ताकि वाटर तक पहुंचा जा सके, वाटर क्योंकि बहुत ही अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे होगा। इसके अलावा स्मॉल लीव्स, अपने लीव को छोटा कर देते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस कम हो, ठीक है। इसके अलावा थॉर्न्स डेवलप हो जाएंगे, सक्यूलेंट बॉडी हो जाएगा, वैक्सी लीफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था कि जो एक तरह से थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं या फिर जो डेजर्ट में पाए जाने पौधे होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है, और इनका लिस्ट था, इसमें से चुनना था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल हो गया अकेशिया, बबूल, कैक्टस, ठीक है, ये सब तो आप जानते ही होंगे, ये सब जिसमें सब में कांटा होता है, ठीक है। उसके अलावा पाम, ठीक है, कुछ क्वालिटी ऑफ पाम, सब पाम नहीं। आप देखते होंगे जब भी डेजर्ट का आपके दिमाग में आता होगा तो यही सब आपके दिमाग में पौधे आते होंगे, पेड़, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ में और वो है माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट, ये वर्ड माउंटेन से डिराइव्ड है। तो माउंटेन में जो पाया जाता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन या फॉरेस्ट, उन्हें माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इंडिया में आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा? पूरे आप देख सकते हैं जहाँ भी हिमालयाज़ है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हिमालयाज़ का लेके जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आपको इलाके में बहुत ही ज़्यादा माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी आपको 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। पहला जो 1000 फीट से लेके 1500-2000 फीट तक होता है हाइट, यानी काफ़ी 1000 से 2000 मीटर तक जो हाइट होता है, यानी एक तरह से स्टार्टिंग जब माउंटेन हो रहा है तो वहाँ पे आपको ओक और चेस्टनट जैसे पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा और ऊंचे जाते हैं, जब हिल स्टेशंस के हाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। कोनीफेरस मतलब क्या? कोन शेप फॉरेस्ट, जैसा कि क्रिसमस ट्री हम लोग ड्रॉ करते हैं उस शेप का, ठीक है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पेड़ हो जाएंगे पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार, ठीक है। अब 3500 के भी ऊपर जब चले जाते हैं तो ये स्पेशल टाइप के कोनीफेरस फॉरेस्ट आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, जिन्हें कहेंगे एल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। ये बहुत ही एक तरह से कैसे एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल सिल्वर फर हो गया, कुछ टाइप्स ऑफ पाइन हो गए, ठीक है, बर्च हो गया। तो ये जो कुछ पौधे पेड़ हैं ये आपको 3500 मीटर से भी ऊंचे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट। अब जो 5th और लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही तरह के एक तरह से कहें फ्लोरा फोना को अपने अराउंड ये इकोसिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये एरियाज अफेक्टेड बाय सी टाइड्स में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि डेल्टाज ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो जहाँ पे सी इफेक्ट करता है, ठीक है, सी का इफेक्ट हल्का सलाइन वाटर है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी रिवर जहाँ पे डेल्टा खत्म हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सी टाइड से इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो डेल्टा फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। सुंदरबंस में काफ़ी मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इसके अलावा जो पेनिनसुलर इंडिया में हमने पढ़ा था, जो भी ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स होते हैं वो जो फॉर्म करते हैं डेल्टाज, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के जो डेल्टाज हैं वहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये लोकेशन जो मैं मार्क कर रहा हूँ। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमने पढ़ा था कि वो एस्चुरी फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, नर्मदा तापी में नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपको के जो डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका देखें तो सुंदरी ट्रीज हमने पढ़ा था, सुंदरबंस इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में, तो उसी के नाम पे सुंदरबन डेल्टा उसका नाम रखा गया है। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्लांट्स आप याद रख सकते हैं, केवड़ा अगर एक हो गया, और कोकोनट और पाम तो आपको देखने को मिल ही जाता है हल्का सलाइन जहाँ पे वाटर हो, जैसे सी शोर, ये सब पे भी, ठीक है। तो केवड़ा अगर और सुंदरी ट्रीज आप याद रखिए, ये मेनली इंपॉर्टेंट है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं मेनली आप याद रखिए, ठीक है। डेल्टाज वेल्टाज में जहाँ पे समुद्र का भी पानी थोड़ा आ रहा है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और उनके कुछ एग्जांपल्स और उनके क्या खासियत है वो जाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो डिफरेंट सॉइल्स ऑफ इंडिया है उनको, और जो डिफरेंट क्रॉप्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।